नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस। और इग्नू की तरफ से एक और नोटिस जारी किया गया प्रमोशन के ऊपर। तो इस वीडियो में हम उसके बारे में ही बात करेंगे। काफ़ी बड़ा नोटिस है, तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो सकती है। आपको पूरी वीडियो देखनी होगी ताकि आपको प्रमोशन का पूरा नोटिस समझ में आए। तो यहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के मन में और जितने भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने इग्नू को भेजे थे, उनके बारे में एक एक करके आंसर दिया गया है यहाँ पर। सबसे पहले, हाउ वुड आई नो वेदर दिस स्कीम अप्लाइज टू मी? कैसे पता चले कि ये स्कीम मुझे मिलेगी या नहीं, यानी कि प्रमोशन मेरा होगा या नहीं। द लिस्ट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम वेयर एग्जेप्शन इज गिवन टू द स्टूडेंट ऑफ इमीडिएट ईयर इंटरमीडिएट ईयर स्टूडेंट इज एज फॉलोज, यानी कि जो लिस्ट है वो आगे जारी की गई है। तो अंडर ग्रेजुएट CBCS चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम BAG, BCom जी और BSc जी के बारे में पहले बात की जा रही है। एडमिशन जिन्होंने लिया हो जुलाई 2019 में फर्स्ट ईयर में, ठीक, फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर का जो एडमिशन होता है, एंड इनरोलमेंट स्टार्टिंग विद 19, जिनका भी इनरोलमेंट 19 से स्टार्ट हो रहा है और जुलाई 2019 में उन्होंने एडमिशन लिया है। असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है, आपने कम से कम फर्स्ट ईयर का असाइनमेंट सबमिट कर दिया हो। उसके बाद एग्जेप्शन फॉर्म अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020 फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन ऑफ ऑल कोर्सेज BAG, BCom जी, BSc जी, यानी कि आपने जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरा हो। तो क्या क्या लिखा बोला जा रहा है अभी BAG, BCom जी, BSc जी को प्रमोशन कब मिलेगा? जुलाई 2019 में आपका फर्स्ट ईयर का एडमिशन होना चाहिए, आपका इनरोलमेंट नंबर 19 से शुरू होना चाहिए, आपके फर्स्ट ईयर के सभी असाइनमेंट को आपने सबमिट कर दिया हो और जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरा हो सभी सब्जेक्ट का। बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द कोर्सेज फॉर विच एग्जेप्शन इज गिवन, असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल के जो असाइनमेंट के मार्क्स है उनके बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेगा। और एवरेज होगा आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स सेकेंड ईयर का, यानी कि सेकेंड ईयर के थर्ड और फोर्थ ईयर का एवरेज मार्क्स मिलाकर आपको दिया जाएगा। नेक्स्ट शेड्यूल टर्म एंड एग्जामिनेशन, अगला टर्म एंड एग्जामिनेशन आपका कब होगा? अगला आपका सेकंड ईयर का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन होगा वो जून 2021 में होगा। उसके बाद एग्जामिनेशन फी, जो भी बात अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा से वीडियो को पॉज कीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड और दोबारा पढ़ सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज करके इसको जरूर आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन इन जून 2021, जून 2021 में क्या कंडीशन है आपकी अपेयर होने के लिए? यू मस्ट हैव री रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड ईयर ऑफ योर प्रोग्राम इन जुलाई 2020, आपने जुलाई 2020 सेशन में अपना री रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, यानी कि जुलाई 2020 में अगर आपने री रजिस्ट्रेशन किया है तो आप जून 2021 का एग्जामिनेशन दे पाएंगे सेकेंड ईयर के लिए। उसके बाद रिमार्क, इफ़ यू हैव नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड ईयर, अगर आपने सेकेंड ईयर के रजिस्ट्रेशन नहीं किया जुलाई 2020 सेशन में, यू में री रजिस्ट्रेशन फॉर द सेम इन जनवरी 2021 सेशन। और अगर आपने अभी सेकेंड ईयर के लिए रजिस्टर नहीं किया था जुलाई 2020 सेशन में, तो अभी जो री रजिस्ट्रेशन लिंक दिया हुआ है जनवरी 2021 सेशन के लिए उसमें कर दीजिए और दिसंबर 2021 में आप फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम दे पाएंगे। टर्म एंड एग्जाम फॉर एग्जामिनेटिंग कोर्सेज फॉर फर्स्ट ईयर विल अपीयर इन द ग्रेड कार्ड एट द यूनिवर्सिटी व्हेन यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड द टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल सेकंड ईयर, यानी कि आपके रिजल्ट जो फर्स्ट ईयर का दिया जाएगा वो तब दिया जाएगा जब आपके सेकंड ईयर के असाइनमेंट और सेकंड ईयर के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक, तो BAG, BCom जी, BSc जी के मन में जो भी कंफ्यूजन थी वो क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं अब BSW, BTS, BAVTM और BBA। तो किसको प्रमोट किया जा रहा है? जुलाई 2019 के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को और जिनका एनरोलमेंट नंबर 19 से स्टार्ट होता है। असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है आपका फर्स्ट ईयर का, और उसके बाद फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन के आपने सभी के जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म भर दिया हो। उसके बाद बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन फॉर रिजल्ट फॉर द कोर्सेज फॉर विच एग्जेप्शन इज गिवन, असाइनमेंट मार्क्स फर्स्ट ईयर के कोर्स और एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन, वही चीज़ जो कि अभी BAG, BCom जी के लिए बताई गई थी। नेक्स्ट शेड्यूल टर्म एंड एग्जामिनेशन का, यानी कि अब आपका अगला एग्जाम कब होगा? आपका अगला एग्जाम सेकंड ईयर का होगा जून 2021 में। एग्जामिनेशन फी ऑफ जून 2020 टू बी एडजस्टेड, सेकंड ईयर एग्जामिनेशन की, यानी कि आपकी जो फीस है वो भी एडजस्ट कर दी जाएगी जून 2020 की जून 2021 में। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, एग्जामिनेशन फी भी नहीं देनी होगी। कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन, जून 2021 में आप क्या कंडीशन है कि आप अपेयर हो सकते हैं? तो आपने रजिस्टर किया हो, रजिस्ट्रेशन किया हो सेकंड ईयर के लिए जुलाई 2020 में। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए सेकंड ईयर के लिए जुलाई 2020 में, तो अभी जो
जनवरी 2021 का री रजिस्ट्रेशन निकला है उसमें कर दीजिए, और दिसंबर 2021 में आप अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएसडब्ल्यू, बीटीएस, बीबीए, रिटेलिंग सेकेंड ईयर, उनके लिए क्या क्या कंडीशन है। आपने री रजिस्ट्रेशन किया हो सेकेंड ईयर का जुलाई 2019 सेशन में, अगर आपने जुलाई 2019 सेशन में सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन किया है और आपका इनरोलमेंट नंबर 18 से स्टार्ट होता है और बिफोर 18 या उससे पहले से स्टार्ट होता है, एंड एडमिशन इज वैलिड टिल जून 2021 सेशन, और आपका वैलिडिटी जो एडमिशन की है वो जून 2021 तक है, तो आप एलिजिबल हैं प्रमोशन के लिए। काफ़ी अच्छी बात है ये। इससे पहले तक कंफ्यूजन थी कि क्या सिर्फ सेकंड ईयर वालों को ही मिलेगा या उससे पहले 18 से पहले वालों को नहीं मिलेगा, तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि उनसे पहले वालों को भी मिलेगा। 18 या उससे पहले वालों को सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए जुलाई 2019 सेशन में। असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी आपका सेकंड ईयर का भी होना चाहिए और फर्स्ट ईयर का भी होना चाहिए। एग्जेप्शन फॉर्म अपेयरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2020, आपने सेकंड ईयर का टर्म एंड एग्जामिनेशन का फॉर्म भरा हो जून 2020 में, यानी कि जून 2020 का आपने सेकंड ईयर के लिए फॉर्म भरा हो, ये भी मस्ट है। बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, आपको किस तरीके से रिजल्ट दिया जाएगा। असाइनमेंट मार्क्स ऑफ सेकंड ईयर, असाइनमेंट मार्क्स के बेसिस पे जो आपने सेकंड ईयर के सबमिट किए हैं, और एवरेज ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज, आपके जो फर्स्ट ईयर के जो मार्क्स आए थे उनके एवरेज के बेसिस पर आपके प्रमोशन के मार्क्स आएंगे। अब आपको अगला एग्जाम कब देना है, आपको अगला एग्जाम अपना थर्ड ईयर का देना है जून 2021 में। जून 2020 की जो फीस है आपकी वो एडजस्ट कर दी जाएगी जून 2021 में, ठीक है, यानी कि आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। जून 2020 की जो फीस थी वही जून 2021 में एडजस्ट कर दी जाएगी। कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन, आपने बैकलॉग कोर्सेज जो हैं अगर वो किसके हैं तो वो कर सकते हैं, आप उनको एग्जाम उनका दे सकते हैं जून 2021 में। रिमार्क्स, अगर आपने रजिस्टर अभी तक नहीं किया था जुलाई 2020 सेशन में, तो जनवरी 2021 सेशन जो है उसमें रजिस्टर कर दीजिए और फिर आप दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक। उसके बाद आगे बात करें, आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बात हो रही है। एमकॉम, एमईजी, मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ हिंदी, मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, मास्टर ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी, एमएपीसी साइकोलॉजी, एमईसी, एमपीए, एमएएन, एमजीपीएस, एमएआरडी, एमएससी, तो इन सबको आप देख सकते हैं इसमें आपका नाम है या नहीं, तो इनको प्रमोट किया जा रहा है। एडमिशन जिन्होंने लिया हो फर्स्ट ईयर का जुलाई 2019 सेशन में और इनरोलमेंट नंबर स्टार्ट हो रहा हो 19 से, यानी कि आपका फर्स्ट ईयर हो जुलाई 2019 से शुरू हो रहा हो। असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है फर्स्ट ईयर का। उसके बाद एग्जेप्शन फॉर्म अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर जून 2020, फर्स्ट ईयर के आपने टर्म एंड एग्जामिनेशन ऑफ ऑल द कोर्सेज आपने दिया हुआ हो। बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द कोर्सेज फॉर विच एग्जेप्शन इज गिवन, असाइनमेंट मार्क्स ऑफ फर्स्ट ईयर कोर्सेज, एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स फॉर सेकंड ईयर कोर्सेज, सेम चीज ही बताई जा रही है। वैसे नेक्स्ट शेड्यूल टर्म एंड एग्जामिनेशन का कब है आपका, वो है आपका सेकंड ईयर का जून 2021 में। एग्जामिनेशन फी आपकी एडजस्ट कर दी जाएगी जून 2021 में। जून 2020 में जो आपने एग्जामिनेशन फी भरी थी वो अब जून 2021 के लिए एडजस्ट कर दी जाएगी। कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन, क्या कंडीशन है, यू मस्ट हैव री रजिस्ट्रेटेड फॉर द सेकंड ईयर ऑफ योर प्रोग्राम इन जुलाई 2020। आप जून 2021 में तभी एग्जाम दे पाएंगे अगर आपने जुलाई 2020 में री रजिस्ट्रेशन कर दिया था और अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिए थे। अगर ऐसा नहीं किया है तो जनवरी 2021 का इस समय री रजिस्ट्रेशन ओपन है, कर दीजिए। दिसंबर 2021 में आप एग्जाम फिर दे पाएंगे अपने नेक्स्ट ईयर के। उसके बाद आगे भी लिखा हुआ है टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ एक्सेप्टेड कोर्सेज ऑफ फर्स्ट ईयर विल अपेयर इन द ग्रेड कार्ड। आपके जो प्रोमोट किया गया उसके मार्क्स तब जोड़े जाएंगे, तब ग्रेड कार्ड में आपको नजर आएंगे जब आपका सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसके भी असाइनमेंट सबमिशन के मार्क्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक और है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ बीसीए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर ऑफ एमसीए। अब बीसीए और एमसीए की बात हो रही है, तो एडमिशन या री रजिस्ट्रेशन किया हो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर का बीसीए का जनवरी 2020 सेशन में, यानी कि अगर जनवरी 2020 सेशन में आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ सेमेस्टर का आपने रजिस्ट्रेशन किया था बीसीए में, तो आप एलिजिबल है प्रमोशन के लिए। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेमेस्टर का एमसीए में आपने जनवरी 2021 में रजिस्ट्रेशन किया था और आपका एडमिशन वैलिड है जून 2021 के लिए, तो आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल है। असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है जैसा कि हर बार के लिए है, ठीक। हर कोर्सेज के लिए असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है। एग्जेप्शन फॉर्म अपियरिंग इन द टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर का आपने
फॉर्म भर दिया हो, रजिस्टर कर दिया हो जनवरी 2020 सेशन तक। ठीक, बेसिस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फॉर द कोर्सेज फॉर विच एग्जामिनेशन इज गिवन, आपका किस तरीके से मार्क्स, अगर असाइनमेंट के मार्क्स के बेसिस पर, एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन, ठीक, और BCA MCA का सेकंड सेमेस्टर में एवरेज असाइनमेंट मार्क्स ऑफ सेकंड सेमेस्टर, एवरेज ऑफ टर्म एंड एग्जामिनेशन मार्क्स ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर। आगे देख सकते हैं हम BCA MCA के थर्ड सेमेस्टर में भी वही चीज़ लागू होगी, आप पूरा इसको नोट कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल आपका कब है, वो आपका होगा फरवरी 2021 में, क्योंकि आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो 6 महीने बाद एग्जाम देना, तो फरवरी 2021 में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम देना होगा और आपकी फीस जो है वो एडजस्ट कर दी जाएगी। ठीक, उसके बाद कंडीशन फॉर अपेयरिंग इन टर्म एंड एग्जामिनेशन, कंडीशन यही है कि आपने भी री रजिस्ट्रेशन किया हो और कोई और कंडीशन स्पेशली नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम MBA और MBA बैंकिंग एंड फाइनेंस, उनके लिए एडमिशन और रजिस्ट्रेशन की आपने इंटरमीडिएट सेमेस्टर हो, एनी ऑफ द इंटरमीडिएट सेमेस्टर इन जनवरी 2020 सेशन, तो जनवरी 2020 सेशन में आपने रजिस्ट्रेशन किया हो एंड एडमिशन कम से कम वैलिड होना चाहिए जून 2021 के लिए। ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन कंपलसरी है सभी कोर्स का जनवरी 2020 सेमेस्टर के, एग्जामिनेशन फॉर्म ऑल कोर्सेज फॉर द जनवरी 2020 सेमेस्टर, सभी कोर्स के लिए असाइनमेंट मार्क्स के बेसिस पर और आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन जो पिछली बार हुए थे उनके बेसिस पर आपके प्रमोशन के मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट सेमेस्टर आपका फरवरी 2021 में होगा क्योंकि ये भी सेमेस्टर बेस्ड कोर्स है। उसके बाद अगर आपकी फीस जो है वो एडजस्ट कर दी जाएगी और उसके बाद फिर यू मस्ट हैव रजिस्ट्रेशन फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर ऑफ योर प्रोग्राम। जुलाई 2020 में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो आप नेक्स्ट जब भी एग्जाम होंगे उसके लिए एलिजिबल है, अगर आपने नहीं किया है तो अभी भी एडमिशन पोर्टल ओपन है जनवरी 2020 के लिए, जनवरी 2021 सेशन में आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद भी MSc MA CS पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए है, इसके लिए भी वही कंडीशन है, आप इसको नोट कर सकते हैं और यहाँ पर से स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। ठीक, विच एकेडमिक प्रोग्राम आर नॉट कवर्ड, कौन कौन से प्रोग्राम है जिनको नहीं दिया जा रहा प्रमोट, BEd BLIS MLIS BHM MHA BSc BCom AF BCom CAA BCom FCA BBA MCom MAFS MCom FT MCom BPCG। इफ़ आई डू नॉट वांट टू टेक द एग्जामिनेशन, अगर आप एग्जामिनेशन नहीं लेना चाहते तो आप फरवरी 2021 का एग्जाम दे सकते हैं। द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म इज 31 दिसंबर 2020। 31 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की। विल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड सम ऑप्शन फॉर्म, yes the university will make provision for online registration form as per university norm, यानी कि अभी जल्दी एक और फॉर्म भी रिलीज किया जाएगा इग्नू की तरफ से। अगर कोई भी प्रमोट हो रहा है लेकिन वो एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए 31 जनवरी 2021 तक वो रजिस्टर कर पाएगा उसमें कि मैं अपना एग्जाम देना चाहता हूँ। हाउ लॉन्ग दिस प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी वैलिड, द प्रोविजन ऑफ एग्जामिनेशन इज वैलिड टिल टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020, दैट इज द स्टूडेंट नीड टू कंप्लीट ऑल द फॉर्मेलिटीज ऑफ एक्सेप्शन बिफोर जून 2022। यानी कि अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने प्रमोट के लिए तो वैलिड है लेकिन अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया या कोई ऐसा कंडीशन है जो फुलफिल नहीं कर पाया तो जून 2022 तक, जून 2022 तक कर दे और उसको प्रमोट कर दिया जाएगा। इफ आई कुडंट फिल द टर्म एंड एग्जामिनेशन जून 2020 विल आई गिव द अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जामिनेशन, अगर मैं जून 2020 का एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाया तो तब क्या मुझे मिलेगा ये? यस द यूनिवर्सिटी विल गिव यू एन ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म टू ऑप्ट फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा था जून 2020 का लेकिन आप एलिजिबल हैं तब भी आपको एक मौका मिलेगा, आपको एक ऑप्शन ऑनलाइन ऑप्शन जल्दी जारी किया जाएगा। इफ आई अवेल द एग्जामिनेशन अंडर द स्कीम विल इट कॉज एनी डिले इन कंप्लीटिंग द प्रोग्राम, अगर मैं एग्जामिनेशन ले लेता हूँ यानी कि प्रमोट करवा देता हूँ अपने आप को तो क्या इससे मेरे रिजल्ट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा या रिजल्ट आने में देरी होगी? तो आपका प्रोग्राम कंप्लीट होने में कोई डिले इससे नहीं होगा। द वेरी पर्पस ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू हेल्प यू कंप्लीट योर प्रोग्राम। इस पूरे स्कीम का मतलब ही यही है कि इससे आपका जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट हो पाए। द अबव आंसर इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, अगर इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप उनको बातचीत उनसे कर सकते हैं, मैसेज उनको कर सकते हैं। तो काफ़ी बड़ा नोटिस था ये, इसको एक बार फिर से पढ़ने की जरूरत है, इसलिए 2 या 3 बार आप कम से कम इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सारे तरीके के क्वेश्चन में जवाब देने की कोशिश इसमें की गई है लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ रह गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो